वेलकम टू द सक्सेस व्हील। जैसा कि हम लोग लूसेंट का जीके प्रैक्टिस और साथ में हम लोग थ्योरी सेट कर रहे थे, तो आज हम लोग जो लूसेंट का थ्योरी पार्ट किए हैं 25 नंबर, और उसी का हम लोग क्या करेंगे है ना, लूसेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे। तो थ्योरी पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और थ्योरी का सेट था हमारा 25, और वही 25 वाला जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर जितने भी तरह के प्रश्न आए हैं या हम लाए हैं, ये क्या है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और या तो फिर आने वाले क्वेश्चन के लाइक हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर इसमें हमारा सबसे पहला हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री को कवर करेंगे। हिस्ट्री के बाद हमारा पॉलिटी रहेगा और पॉलिटी के बाद हमारा क्या रहेगा, साइंस रहेगा, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को कर रहे हैं। और फिर हमारा करेंट अफेयर रहेगा, है ना। और करेंट अफेयर का टॉपिक हमारा क्या है, भारत के जितने भी तरह के योजनाएं जो चल रही हैं, कब से स्टार्ट हुई है, ये सब कुछ डिटेल से बताया गया है। तो चलिए हम लोग आज का पहला सवाल हमारा जो है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। तो अब आप बताइए। देखिए यहाँ मिस्टेक है, तो आप यहाँ 2015 कर दीजिए। ऑप्शन ए में है 2015, बी में है 2014, सी में है 2016 और डी में है 2018। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2014। यानी कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो कब से स्टार्ट हुई है, 2014 से। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस तिथि को हुआ है। ए 15 अगस्त 2014, बी 2 अक्टूबर 2014, सी 1 जनवरी 2015, डी में कहता है 26 जनवरी 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जयंती, यानी कि गांधी जयंती का दिन स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई है। ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016। 4 नंबर कहता है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। ए कृषि, बी सड़क विकास, सी ऊर्जा और डी जल प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सड़क विकास। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया है। ए 2012, बी 2013, सी 2015 और डी 2016। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015। नेक्स्ट सवाल हमारा है 6 नंबर, स्टार्टअप इंडिया अभियान का नारा क्या है। ए स्किल इंडिया, बी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सी मेक इन इंडिया, डी डिजिटल इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। तो आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुई है, ये आपको बताना है। तो आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुई है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 2018 में स्टार्ट हुई है। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में न्यूनतम आयु कितनी है। ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 वर्ष। 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी। ए 15 अगस्त 2014, बी 2 अक्टूबर 2014, सी 14 जून 2022, डी 26 जनवरी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 जून 2022 को क्या हुआ, अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी। पीएम जनमन योजना कब शुरू हुई है। 15 नवंबर 2023, बी में है 2 अक्टूबर 2014, सी में है 1 जनवरी 2015, डी में है 26 जनवरी 2015। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 नवंबर 2023। देखिएगा 11 नंबर सवाल हमारा कहता है कि हैजा किसके कारण होता है। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फफूंद, डी प्रोटोजोआ, है ना। तो आपको बताना है कि ये कैसे होता है। ए में कहता है बैक्टीरिया, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर है मलेरिया रोग किससे होता है। ए एनोफिल मच्छर के काटने से, बी एडिस मच्छर, सी क्यूलेकस मच्छर और डी मक्खी के काटने से। तो मलेरिया आप जानते हैं कि किसके कारण होता है, तो एनोफिल मच्छर के कारण से। 13 नंबर देखेंगे, डेंगू किससे फैलता है। एनोफिलिस मच्छर से, बी एडिस एजिटाई मच्छर से, सी मक्खी से और डी टिक से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडिज एजिप्टाई मच्छर काटने से होती है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि पोलियो रोग किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी फफूंद, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु से। 15 नंबर देखेंगे, फाइलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है? ए एडिज, बी एनोफिलीज, सी क्यूलेकस और डी एनोप्लेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्यूलेकस। 16 नंबर सवाल कहता है कि टाइफाइड रोग का कारण है? ए साल्मोना टाइफी, बी एचआईवी, सी सार्स कोव 2, डी में कहता है टाइकोफाइटन। तो टाइफाइड का रोग किसके कारण होता है? तो साल्मोनिया टाइफी के कारण होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है? तो देखिएगा मेनिंजाइटिस जो बीमारी होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता है मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए संभाजी, बी शिवाजी, सी बाजीराव और डी रामदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवाजी। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ए 6 अप्रैल 1627, बी 10 मई 1625, सी में कहता है 3 अप्रैल 1628 और डी में है 5 जून 1629। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अप्रैल 1627। शिवाजी की माता का नाम क्या था? सईबाई निंबालकर, बी में कहता है जीजाबाई, सी तुकाबाई, डी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीजाबाई। 21 नंबर सवाल कहता है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? ए जीजाबाई, बी सईबाई, सी तुकाबाई, डी राधाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुकाबाई। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, शिवाजी के गुरु कौन थे? ए तुकाराम, बी एकनाथ, सी समर्थ रामदास, डी ज्ञानेश्वर। तो याद रखिएगा शिवाजी का गुरु जो थे वो रामदास थे, यानी कि पूरा नाम है समर्थ रामदास। 23 नंबर है, शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? ए तुकाबाई से, बी जीजाबाई से, सी सईबाई निंबानकर और डी में कहता है लक्ष्मीबाई। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सईबाई निंबानकर। 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कब की थी? ए 1648, बी 1656, सी 1659, डी 1662। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1659। 25 नंबर में कहता है शिवाजी ने आगरा से कब और कैसे भागने में सफलता पाई? ए 1664 में भेष बदलकर, बी 1666 में फल की टोकरियों में छिपकर, सी 1672 ईस्वी में गुप्त मार्ग से, डी 1675 में सैनिक की मदद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1666 में जो था फल की टोकरियों में छिपकर क्या हुए थे कि शिवाजी आगरा से फरार हो गए थे, यानी कि भाग गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि शिवाजी ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए पुणे, बी रायगढ़, सी सतारा, डी जिंझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतारा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1674, बी 1678, सी 1680, डी 1685। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1680। 28 नंबर प्रश्न हमारा कहता है तुकाराम किस भाषा के प्रमुख संत कवि थे? ए मराठी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठी। 29 नंबर कहता है कि शिवाजी ने अपनी सेना को कितने भागों में विभाजित किया था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सही आंसर हो जाएगा 3। अब तीन कौन कौन भाग में किया था? तो पहले एक घोड़सवारी थे, है ना, घोड़ा सवारी, और दूसरा थे अर्ध घोड़सवारी, और तीसरा था पैदल। ठीक है, देखिए 30 नंबर प्रश्न नंबर कहता है कि शिवाजी के समय सूबे का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था जिसे उन्होंने लूटा? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी सूरत, डी पूना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत। देखिए 31 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?
ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। 32 नंबर प्रश्न में है, अनुच्छेद 356 किस प्रकार का आपातकाल है? ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राज्य आपातकाल, सी आर्थिक आपातकाल, डी कोई आपातकाल नहीं। तो 356 जो आर्टिकल है वो किस प्रकार का आपातकाल है? तो ये क्या है कि राज्य का आपातकाल है। 33 नंबर में आर्थिक आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए 352, बी 356, सी 360 और डी 368। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 360। आर्टिकल 360 में यह मेंशन किया हुआ है कि आर्थिक आपातकाल के बारे में। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की प्रक्रिया क्या है? ए संसद की सहमति के बाद राष्ट्रपति द्वारा, बी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से, सी राष्ट्रपति अपने विवेक से, डी राज्यसभा की सहमति से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति अपने विवेक से लगाता है। 35 नंबर सवाल कहता है कि यदि राष्ट्रपति ने, यहाँ पर ये गलत है, यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया तो इसकी संतुष्टि कब आवश्यक है? ए 6 महीने बाद, बी 3 महीने बाद, सी 1 साल बाद, डी तुरंत न्यायालय द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 महीने बाद। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आर्थिक आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। 37 नंबर प्रश्न है, राज्य आपातकाल लागू होने का अधिकतम प्रारंभिक अवधि क्या होती है? ए 6 महीने, बी 1 साल, सी 2 साल और डी में 5 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 महीना। देखिए 38 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम कुल अवधि कितनी हो सकती है? अगर विशेष परिस्थितियां हाँ व संसद द्वारा अनुमति मिले तो आपका क्या कहता है? ऑप्शन में है 1 वर्ष, बी में है 2 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी कोई अवधि तय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 वर्ष। 39 नंबर कहता है, कौन सा आपातकाल तब लगाया जाता है जब संविधान का पालन करना असंभव हो जाए और सरकार को देश की अखंडता या सुरक्षा का खतरा हो? ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राज्य आपातकाल, सी आर्थिक आपातकाल, डी कोई आपातकाल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिएगा 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत के संविधान में आपातकाल व्यवस्था पहली बार कब शामिल हुई? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950। 41 नंबर कहता है कि किस प्रकार से आपातकाल समाप्त किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति की घोषणा रद्द करके, बी संसद द्वारा प्रस्ताव लाकर, सी न्यायालय द्वारा संविधानात्मक समीक्षा से और डी उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है ना, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा। अब आगे देखिएगा 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान में प्राकृतिक शासन है ना, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन, प्राकृतिक शासन नहीं सॉरी, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 378। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन को और किस नाम से जाना जाता है? ए आपातकाल, बी प्रत्यक्ष शासन, सी संवैधानिक शासन, डी केंद्रीय शासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंद्रीय शासन। अब 44 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी क्या शक्तियां किसके पास होती है? यानी कि राष्ट्रपति शासन जब होगा तो विधायी की शक्तियां किसके पास होती है? ए राज्यपाल के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है।
45 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा का क्या होता है। ए स्वतः भंग हो जाता है, बी स्वतः निलंबित हो जाता है, सी स्वतः बहाल होता है, डी समाप्त नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वतः निलंबित हो जाती है। 46 नंबर, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है। ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। तो देखिएगा वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है तो कभी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि वित्तीय आपातकाल लागू होने पर है ना किसके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। केवल सरकारी कर्मचारियों का, केवल न्यायाधीशों के, केवल मंत्रियों को, सभी को। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है तो सभी का वेतन को क्या किया जा सकता है, कटौती किया जा सकता है। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा चुनौती कहाँ दी जा सकती है। ए संसद में, बी राष्ट्रपति के पास, सी उच्चतम न्यायालय में, डी प्रधानमंत्री के पास। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्चतम न्यायालय में। एथलीट फुट किस फफूंद से होता है। टाइकोफाइटन, बी माइकोबैक्टीरियम, सी साल्मोनेला, डी एस्केरिका कोलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर देखेंगे, सवाल कहता है कि रिंग ऑर्म रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो देखिएगा रिंग ऑर्म जो है वो किस पर प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। अगला कहता है टाइनिया अंगुई किससे संबंधित है। ए नाखून, बी आंख, सी कान और डी सिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना यानी ए यानी कि नाखून से संबंधित है। अब देखिए 52 नंबर कहता है स्टैंड अप इंडिया किस वर्ष शुरू हुई है। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो स्टैंड अप जो है आपका स्टार्टिंग हुआ है 2016 में। 53 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुई है। 2017, 2018, 2019, 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2019। 54 नंबर में देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनएपी कब लागू की गई है। ए 2018, बी 2019, 2020, 2021। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2020। 55 नंबर सवाल हमारा कहता है इस सेशन का लास्ट सवाल क्या है कि पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी सड़क और डी डिजिटल। तो याद रखिएगा पीएम श्री योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। तो चलिए हम लोग टोटल इसमें 55 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाए थे जो टॉप मोस्ट सवाल है ना। इस तरह से हम लोग लूसेंट का जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट कर लिए। लूसेंट प्रैक्टिस सेट हमारा क्या है, 25 नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि लूसेंट का जो हमारा थ्योरी पार्ट आएगा है ना, लूसेंट और जीके जीएस और साथ में हमारा करंट अफेयर, वो क्या रहेगा, 26 नंबर रहेगा। ठीक है, तो 26 नंबर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट को करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग एमसीक्यू पार्ट को करेंगे। इसी तरह हम लोग का टारगेट क्या है कि है ना पूरा लूसेंट का कंप्लीट और जो करंट अफेयर हमारा 2025-26 का रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो 2% भी आपको सही लगता है तो आप कम से कम लाइक करिए, जिससे क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसी तरह का वीडियो को हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।